दोस्तों देखिए, कूलाम का नियम सिद्ध करने का इतना तगड़ा तरीका और इतना बेहतरीन तरीका आपको सिखाने वाले हैं ना कि आपको जिंदगी में बहुत लंबे समय तक कूलाम का नियम आपको याद रहेगा। देखिए, ये कूलाम का नियम पहले से आप सिद्ध किए होंगे तो बहुत ही बेटर है। यानी देखिए, आप पहले से सिद्ध किए होंगे तो लंबा चौड़ा या छोटा सा भी प्रोसेस में किए होंगे वो ठीक है, लेकिन आपको एक ऐसा विधि से, एक ऐसा मेथड से आपको सिद्ध करने का आपको बता रहे हैं ना कि जो आपको जिंदगी में बहुत लंबे समय तक और बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा। यानी देखिए, ये कूलाम का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल, जैसे कि 1 या 2 साल गैप करता है और नहीं तो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, यानी इसे आप कैसे बहुत ही आसान और बहुत ही छोट विधि से कैसे आप याद रखिएगा, कैसे इसको सिद्ध कीजिएगा, यह ट्रिक यानी ये कंसेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, ये सब क्या लिखा गया है आपको बिल्कुल नहीं बुझाएगा, इसी से आपको सिद्ध करके बताएंगे। देखिए, अभी ये सब बिजली के तरह ये सब क्या लिखा गया है अभी आपको दिमाग में अभी आपको सेट करवाते हैं। देखिए, ये क्या लिखा है कि प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री कूलाम के अनुसार, ये बिल्कुल आपको नहीं बुझाया होगा। देखिए, एक बार पहले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है, और फिर आपको बताएंगे कि ये क्या लिखा गया है। देखिए, प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री कूलाम के अनुसार यदि 2 आवेश को एक दूसरे के किसी दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के सीधा समानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है आपको बिल्कुल नहीं बुझाया होगा कि ये क्या इतना पर लिखा गया है, आप क्या पढ़े हैं, बिल्कुल आपको नहीं बुझाया होगा तो घबराने का कोई बात नहीं है। देखिए, इतना चीज तो आराम से आप याद कर सकते हैं। प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री कूलाम के अनुसार इतना चीज आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब ये देखिए, हमारे साथ बोलिए कि प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री कूलाम के अनुसार, आप हमारे साथ बिल्कुल बोलिए कि प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री कूलाम के अनुसार यदि 2 आवेश को एक दूसरे के किसी दूरी पर स्थित हो तो, यानी 2 गो आवेश लेना है और दोनों को एक दूसरे के किसी दूरी पर स्थित करना है, यानी उसको रखना है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर भी उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। देखिए, ये क्या बोल रहा है कि यदि 2 आवेश को एक दूसरे के किसी दूरी पर, मान लीजिए कि Q1 एक आवेश लिए और Q2 यहाँ पे दूसरा का आवेश लिए और दोनों के एक दूसरे के किसी दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम डांटा जैसे कि यहाँ पे चिन्ह खींचे और दोनों को कुछ दूरी पर है कि नहीं, यहाँ पे दोनों को किसी दूरी पर यहाँ पे हम रखे, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बुझाया हुआ कि यदि 2 आवेशों के एक दूसरे के किसी दूरी पर स्थित हो तो स्थित कर लिया, इनके बीच के दूरी जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक Q1 एक लिया, Q2 2 लिया, इन दोनों के एक दूसरे के आवेश, यानी Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है, दोनों आवेश को एक दूसरे के दूरी पर हम स्थित कर लिए। देखिए, इसे थोड़ा हम ऊपर करते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कि Q1 और Q2 हम 2 गो आवेश ले लिए, ठीक है, और इनके बीच के दूरी हम मान लेते हैं कि इतना के जो बीच के गैप है ना, इसका दूरी है ना, हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसे हम R मान लेते हैं, बिल्कुल आप मान लीजिएगा। तो देखिए, परिभाषा यहाँ से क्या लिखा गया कि प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री कूलाम के अनुसार, इतना चीज आपको बिल्कुल अभी याद हो गया होगा, यदि 2 आवेशों के एक दूसरे के किसी दूरी पर स्थित हो तो 2 गो आवेश लिया, दोनों के एक दूसरे के किसी दूरी पर स्थित किया और इसके बीच के दूरी R मान ली है। इतना बिल्कुल आपसे लिखा जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको अभी याद हो गया होगा, हुआ है कि नहीं? बिल्कुल आपको हो गया होगा। और देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है, इतना जब लिखा जाएगा तो माना कि, यहाँ पे क्या लिखना है, माना। देखिए, यहाँ पे माना कि Q1 तथा Q2 2 आवेश है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बातवा लिखे है ना, यहाँ पर भी उसी को लिख देना कि Q1 तथा Q2 2 गो आवेश है जिनके बीच का दूरी R है, इतना इसका बीच का दूरी कितना है, R है। इतना चीज आपको बिल्कुल लिखा जाएगा, लिख दीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल आप लिख दीजिएगा। और देखिए, अब चलिए ऊपर आपको समझाते हैं, बताते हैं। देखिए, इनके बीच के दूरी लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये दोनों जो आवेश है ना, इनके बीच के दूरी लगने वाला आकर्षण बल, यानी आकर्षण कहिए या प्रतिकर्षण कहिए, जिसे आप F से सूचित कीजिएगा। काथी से सूचित कीजिएगा? जिसे आप F से सूचित कीजिएगा कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के, ये दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के सीधा क्या है कि परमाणु के गुणनफल के सीधा समानुपाती क्या है। तो देखिए, इतना चीज आपको बिल्कुल यहाँ पे लिख लेना कि Q1 इंटू Q2 इसके बीच के दूरी R है। और देखिए, यहाँ पर क्या है कि देखिए, इनके दो क्या है कि यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो उसको F से सूचित कीजिएगा। काथी से? यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को F से सूचित कीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे क्या है कि इन दोनों आवेशों के, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आते हैं, देखिए, इन दोनों आवेशों के परमाणु के क्या है कि इन दोनों आवेशों का मतलब ये हुआ और ये हुआ, यानी 2 गो आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के क्या है कि इन दोनों आवेशों को, तो यहाँ पर भी इसे Q1 ले लीजिए और इंटू ले लीजिए Q2, यानी देखिए Q1 इंटू Q2, क्योंकि देखिए यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2
Q2 है। यानी यहाँ पे क्या बोला गया कि इन दोनों अवयवों के क्या है कि इन दोनों अवयवों के परमाणु के गुणनफल, यानी ये दोनों अवयव ले लिया, इनके परमाणु के गुणनफल यानी इसके गुना का चिन्ह दे दीजिए या इंटू का चिन्ह दीजिए, बात एक ही है। और देखिए गुणनफल के सीधा समानुपाती, समानुपाती का मतलब कि इस तरह चिन्ह दीजिएगा ना, उसी को समानुपाती बोलते हैं। यानी इसको आप ऐसे का चिन्ह दे दीजिए, इसी को समानुपाती बोलते हैं। या कि नहीं ये आपको बिल्कुल बुझाया होगा, नहीं बुझाया होगा तो फिर से एक बार देखिए कि प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री क्या है कि प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री कूलाम के अनुसार यदि दो अवयव को एक दूसरे के किसी दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे के किसी दूरी पर स्थित हो, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या है कि यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, यानी आकर्षण बल कहिए या प्रतिकर्षण बल कहिए, इन दोनों अवयवों के क्या है कि इन दोनों अवयवों के परमाणु के गुणनफल, यानी परमाणु के गुणनफल क्या है कि इन दोनों अवयवों के परमाणु के गुणनफल के सीधा समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है समानुपाती, ठीक है। यानी इतना से ये इतना जब लिख लीजिएगा तो इसको आप पहिलका समीकरण इस तरीके से आप मान लीजिए कि ये पहिलका समीकरण हो गया, ठीक है। ये जब पहिलका समीकरण हो गया तो फिर अब इसी में आपको पढ़ना है आगे। देखिए आगे क्या है कि समानुपाती का यहाँ तक हो गया, तो और इनके बीच के दूरी लगने वाला क्या है कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का मतलब क्या कि स्क्वायर, क्या कि वर्ग का मतलब क्या स्क्वायर, तो इनके बीच के दूरी लगने वाला क्या है कि लगने वाला आर ना बल है, इनके बीच के दूरी क्या है आर ना है, तो इसका स्क्वायर कैसे, तो देखिए इनके बीच के लगने वाला जैसे कि मान लीजिए आप इसको लिखेगा एफ, क्या लिखना है कि आपको लिखना है एफ, इनके व्युत्क्रमानुपाती क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे आप ताथा लिखिएगा, ये पहिलका समीकरण हो गया, ठीक है, यहाँ पे ताथा लिखिएगा। फिर क्या कि व्युत्क्रमानुपाती, तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि 1/1, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है कि व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, यानी देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि एक भाग में यानी बाटा में नीचे वाला, ठीक है, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया और इसमें स्क्वायर दे देना है, ठीक है, काथी देना है स्क्वायर देना है, तो यहाँ पे देखिए 1 क्या है कि 1/r², ठीक है, इसको आप दूसरा का समीकरण इस तरीके से मान लीजिएगा बिल्कुल हो जाएगा। इतना चीज आपको बुझाया कि नहीं, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, इतना चीज आपको रोकते हैं आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अपने से ध्यान से पढ़िएगा ना तो आपको बिल्कुल इतना चीज आपको बुझा जाएगा। इतना आपको हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए थोड़ा मोड़ा ऊपर चलते हैं, देखिए इतना चीज आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, यानी माना अपने से यहाँ पे लिख लेना है, इसी में से देखकर इसका जब परिभाषा ऊपर लिखा गया ना उसी से यहाँ पे फिगर बनाया गया है और उसी से हम आपको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। ये दो हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे लिखना है और दो से, ठीक है, एक और दो से, तो अब दोनों को इस तरीके से सटा देना है। देखिए कैसे सटाना है, देखिए ये एफ है तो यहाँ पे एफ लिख लीजिएगा, ऐसा अनुपाती का चिन्ह है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे ऊपर Q1 है Q2 है तो इसको भी यहाँ पे Q1 ले लीजिए और यहाँ पे Q2 ले लीजिए, और नीचे यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा, अब भाग में r² है तो r² हो गया, ठीक है, यही कूलाम का नियम है। और देखिए इसके आगे आप क्या कीजिएगा, ऐसे बराबर का चिन्ह भी दे सकते हैं, ठीक है, दे दीजिएगा तो और ही बेटर होगा, ठीक है। और देखिए ये जो समानुपाती का चिन्ह हटता है ना तो एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, के आ जाता है, तो ये जब हटेगा ना यानी इसके बराबर, ये समानुपाती के बराबर ये होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, एक कांस्टेंट आ जाता है यानी एक नियतांक आ जाता है। तो जब ये एफ क्या है कि एफ है, जब एफ ये हटेगा तो ये बराबर होगा, ठीक है, यानी एफ हटेगा तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। ये जब हटा तो देखिए इसके बदले में ये के आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे के आ गया, ये जो है यहाँ पे Q1 है इंटू Q2 है भागा r², ठीक है, यही कूलाम का नियम है, काथी का नियम है, यही कूलाम का नियम है। कितना हल्का है, कितना बेहतरीन तरीका से आपको बताया, देखिए। और यहीं पे के का मान ये होता है, क्या होता है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इतना होता है, ठीक है। अगर इसको के जगह पर इतना भी आप रख सकते हैं, कितना, जैसे कि देखिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी के का स्थान पर इतना चीज रख दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
Q1 इंटू Q2 अभागा आर स्क्वायर, ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि K का मान कितना होता है, तो K का मान इतना होता है। अगर इसका भी मान चाहिए, यानी अगर इसे भी आप छोट करना चाहते हैं तो इतना कर सकते हैं कि F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अभागा आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी कूलाम का नियम होता है, क्योंकि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुने 10 के पावर 9 भी होता है। क्या होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 भी होता है। इतना चीज भी आपको याद रखना है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान भी इतना होता है। के का मान इतना होता है, यानी देखिए के पे जो समानुपाती का चिन्ह है ना, उसके बराबर काथी आया था, के आया था, एक नियतांक आया था, तो के का मान इतना होता है, फिर इसका मान इतना होता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद करना है, यानी याद रखना है, ठीक है, कि के का यानी ये जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, इतना होता है। बुझाया कि नहीं ये? और यहाँ पे देखिए के के स्थान पे इतना रख लीजिएगा तो ये सूत्र हो जाएगा, और इसके स्थान पर इतना रख दीजिएगा तो ये भी सूत्र हो जाएगा, यानी कूलाम का 3 हो जाता है, ठीक है। ये आपको बुझाया कि नहीं? कूलाम का नियम बिल्कुल आपको बुझाया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। एक बार ऊपर से थोड़ा आपको दिखला देते हैं, आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आप जरूर ले लीजिए, ठीक है, इतना तो ले लिए होंगे। और देखिए यहाँ तक इसका सोल्यूशन वाला यहाँ पे थोड़ा करते हैं, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा और ऊपर करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गॉस के प्रमेय को, यानी गॉस के नियम को कैसे सिद्ध कीजिएगा, बहुत ही गारदार ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।